बोलो। हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने वेक्टर की सेकंड वीडियो के क्वेश्चन डाल रहा हूं। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है उसका। फर्स्ट वीडियो में मेरे 8 क्वेश्चन थे। अब सेकंड वीडियो में मैं 9वें क्वेश्चन से बना रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो मैं डाल रहा हूं। यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक शीर्षों के स्थिति सदिश, निर्देशांक नहीं है, शीर्षों के स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फिर मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसका मान निकालना है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। इसने हमें देखा त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश दे दिए। जब स्थिति सदिश दे रखे हो तो ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे रखे और स्थिति सदिश दे रखी है इसने हमें, तो इनको मान लेंगे हम ओ ए वेक्टर बराबर ए, ओ बी वेक्टर बराबर बी, ओ सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। अब क्या करेंगे हम भुजा निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर बराबर ए बी को लिख देंगे हम जो पीछे वाले में से बी का स्थिति सदिश, इसे बोलेंगे स्थिति सदिश। ए का स्थिति सदिश बराबर ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश बराबर बी वेक्टर, सी का स्थिति सदिश बराबर सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, इसको ओ बी में से ओ ए माइनस कर लेंगे, यानी कि बी के स्थिति सदिश में से ए का स्थिति सदिश माइनस कर लेंगे। ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बराबर ओ बी कितना है हमारा बी वेक्टर, फिर माइनस ओ ए कितना है हमारा ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर का मान ये निकल गया हमारा। अब क्या निकालेंगे, ए सी वेक्टर। इसी प्रकार ए सी वेक्टर निकालेंगे। ए सी को लिख देंगे हम ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर, इसने सी वेक्टर दे रखा है, ओ सी की जगह रख देंगे सी वेक्टर, फिर माइनस ओ ए वेक्टर दे रखा है इसने हमें ए वेक्टर,
ए सी वेक्टर निकल गया हमारा। अब हमें निकालना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होएगा 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉडुलस। तो 1/2 ए बी वेक्टर हमारा कितना निकला, बी माइनस ए। मोड के अंदर रखेंगे, ए बी वेक्टर का मान रख देंगे, या इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से ए बी वेक्टर का मान रखेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। फिर क्रॉस ए सी वेक्टर का मान रखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से ए सी का मान रख देंगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब इसको सोल्व कर देंगे। हमको ये कंडीशन सिद्ध करनी है इससे। तो 1/2 इसकी गुना इसमें करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा। इसकी गुना इसमें करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, अब इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ऐसे। हमेशा ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्रॉस के अंदर अगर एक से वेक्टर दे रखे तो उसकी मल्टीप्लाई 0 होती है। क्रॉस के अंदर अगर 2 वेक्टर एक से दे रखे तो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है बच्चों, 0। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल क्या होगी, 0। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/2 इसको ऐसे लिख देंगे मॉडुलस के अंदर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/2 हमें जो सिद्ध करना है उसको ध्यान से देखेंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। बी क्रॉस सी तो आ रहा है, यहां बी क्रॉस ए आ रहा है, इसको ए क्रॉस बी बना लेंगे। मैंने कल भी बताया था, सभी स्टूडेंट को ध्यान होगा, जब हम क्रॉस में चेंज करते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस करके लिखेंगे, माइनस ए क्रॉस बी। मैंने कल बताया था, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। तो बी क्रॉस सी, जब इसको चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बी क्रॉस ए को लिख देंगे हम ए क्रॉस बी। फिर क्या लाना है, सी क्रॉस ए लाना है, और यहां क्या हमारा ए क्रॉस सी, हमको लाना सी क्रॉस ए। इसको भी चेंज कर लेंगे हम, और जब चेंज करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए। वो साइड में सभी स्टूडेंट लिख के दिखाएंगे।
बी क्रॉस ए को लिख देंगे हम माइनस ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस सी को लिख देंगे माइनस सी क्रॉस ए। कल भी बताया था। इसको क्रम से, यही कंडीशन सिद्ध करनी है, पर इसको क्रम से लिख लेंगे। पहला ए क्रॉस बी है, फिर बी क्रॉस सी है, फिर सी क्रॉस ए है। 1/2 ए क्रॉस बी पहले लिख लिया हमने, प्लस बी क्रॉस सी बाद में, प्लस सी क्रॉस ए। यही सिद्ध करना है हमको। दसवां क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर फिर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर बराबर 144 और ए का मोड बराबर 4, तो बी के मोड का मान ज्ञात कीजिए। तो बी वेक्टर का मोड का मान ज्ञात कीजिए। सोल्व करेंगे इसको हम। इसने जो जो कंडीशन दे रखे है उसको लिख लेंगे। ए वेक्टर का मोड बराबर 4, हमें इसके इक्वल ये दे रखा है 144। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मोड का स्क्वायर बराबर 144 दे रखा है, और बी वेक्टर का मोड हमें निकालना है। बी वेक्टर का मोड क्या करना है, आपको निकालना है। जो निकालना क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसको। तो फॉर्मूला होता है, सभी बच्चों को पता है, ए क्रॉस बी के मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है इजिकल टू ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर ए के मोड का स्क्वायर डॉट बी के मोड का स्क्वायर। तो इसकी कंडीशन, ये समीकरण मैंने एक मान ली। इसकी कंडीशन समीकरण 1 से 144 से रखी है। इस पूरे की वैल्यू कितने रखी है, 144 लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से इसका मान क्या रख दिया, 144 पूरे का, फिर बराबर ए का मोड दे रखा 4, ए का मोड दे रखा 4 का स्क्वायर डॉट बी के मोड का स्क्वायर। हमें बी का मोड निकालना सवाल में। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। 144 बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 और बी के मोड का स्क्वायर। सोलह इधर गुना में इधर लाएंगे, बट्टे में आ जाएगा। तो बी के मोड का स्क्वायर बराबर ये इधर गुना में इधर लाएंगे बट्टे में 144/16।
तो b के मोड का स्क्वायर बराबर 16 से कट जाएगा, 16 निम्न 144, तो b के मोड का स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। हमें b का मोड निकालना है। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेने पे साइन कट जाएगा, स्क्वायर से रूट, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो। चलो, तो b वेक्टर के मोड का स्क्वायर बराबर √9, वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो b वेक्टर का मोड आ जाएगा हमारा 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, ±3। यही आंसर है, b का मोड हमारा 3 आ गया। 11वां प्रश्न है इसी प्रकार, यदि a का मोड बराबर 8, b का मोड बराबर 3 और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड बराबर 12 है, तो a डॉट b का मान ज्ञात कीजिए। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार सवाल दोबारा पढ़ेंगे। यदि a वेक्टर का मोड बराबर 8, b वेक्टर का मोड बराबर 3 और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड बराबर 12 है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, हम जो जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे। दिया है, क्या दे रखा है सवाल में, a का मोड बराबर 8, b का मोड बराबर 3 और a क्रॉस b का मोड बराबर 12। तो हमें a डॉट b निकालना है। हमको क्या निकालना है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकालना है हमको। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब हम सभी को पता होगा कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस, इसका फॉर्मूला होता है a का मोड इंटू b का मोड इंटू साइन थीटा। क्रॉस वाली कंडीशन में साइन थीटा लगता है फॉर्मूले में, क्रॉस वाली कंडीशन में साइन थीटा लगेगा बच्चों फॉर्मूले में। तो a का मोड डॉट b का मोड इंटू साइन थीटा। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड दे दिया इसने 12, इसकी जगह दे दिया इसने इसका मान 12 दे दिया, बराबर a वेक्टर का मान दे दिया 8, फिर डॉट b वेक्टर का मान दे दिया 3 इंटू साइन थीटा। तो 12 बराबर, इनकी गुना करेंगे 8 या 24, 24 साइन थीटा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। 24 इधर गुना में इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, 12/24 हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, साइन थीटा का मान 1/2 आ जाएगा। साइन थीटा का मान 1/2। अब साइन की टेबल में 1/2 किसका मान होता है,
सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, बता सकते हो आप। साइन की टेबल में 1/2 साइन 30 का मान होता है। तो साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों तरफ साइन साइन बन गया, साइन से साइन कट जाएगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा निकल गया। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला सभी को पता होगा। इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा। इनकी वैल्यू रख देंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, ए वेक्टर का मोड दे रखा सवाल में हमको 8 इंटू बी वेक्टर का मोड दे रखा है इसने 3 इंटू कोस थीटा। थीटा का मान निकला है हमारा 30 डिग्री। थीटा की जगह 30 डिग्री रख दिया, कोस 30 डिग्री हो गया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, इनकी गुना करेंगे 8 या 24, 24 इंटू कोस 30 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान आ गया हमारा 24 गुना कोस 30। कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। कोस 30 का मान है √3/2। 2 से कट जाएगा ये, 2 से इसको काटेंगे 12 आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल गया हमारा 12√3। हमको यही निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सही है बच्चों? अगर मेरी वीडियो बच्चों पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर किसी कुछ प्रॉब्लम हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकता है, या मेरे पर्सनल नंबर पर बता सकता है वो। अगला क्वेश्चन है 12वां। यदि, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मोड के अंदर ए कैप माइनस बी कैप का मोड। ये सिद्ध करना हमको। यदि 2 इकाई सदिशों ए कैप तथा बी कैप के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 इंटू ए कैप माइनस बी कैप का मोड। इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे हम। ये 2 बार दे रखे कंडीशन, इसको लिख लेंगे हम ए कैप माइनस बी कैप ब्रैकेट में फिर ए कैप माइनस बी कैप। इसको 2 बार तोड़ के ऐसे लिख लिया। सभी बच्चों को पता होगा, अगर कहीं ए कैप डॉट ए कैप बन रहा है उसको लिख लेंगे हम ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर। अगर ए कैप का स्क्वायर लिख लेंगे। अगर कहीं ए कैप बन रहा है तो उसको लिख लेंगे ए कैप के मोड का स्क्वायर।
तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसकी डॉट मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, ए कैप डॉट ए कैप, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस ए कैप डॉट बी कैप, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस बी कैप डॉट ए कैप, बी कैप डॉट ए कैप, इसकी गुना इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस बी कैप डॉट बी कैप। गुना कर ली। अभी बताया था मैंने ए कैप डॉट ए कैप, इसको लिख लेंगे ए कैप के मोड का स्क्वायर, इधर बताया था अभी बच्चों, तो इसको लिख लेंगे हम ए कैप के मोड का स्क्वायर, ए कैप के मोड का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस का ए कैप डॉट बी कैप, माइनस का ए कैप डॉट बी कैप, माइनस माइनस के जोड़ देंगे और जोड़ के माइनस का निशान लगा देंगे, तो ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप कितना हो जाएगा, माइनस के 2 ए कैप डॉट बी कैप हो जाएगा, फिर प्लस बी कैप डॉट बी कैप को लिख देंगे बी कैप के मोड का स्क्वायर। सही है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ए कैप के मोड का स्क्वायर माइनस ए कैप डॉट बी कैप, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था पीछे, अभी पीछे फॉर्मूला लिखा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख लेंगे हम ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कोस थीटा। वहां कैप लग रहा है तो ए कैप वेक्टर की जगह कैप आ जाएगा, तो ए कैप डॉट बी कैप बराबर ए का कैप मोड इंटू बी का कैप इंटू कोस थीटा मोड के अंदर। तो 2 तो बाहर है हमारा, इसको लिख लेंगे फॉर्मूले में ए कैप का मोड इंटू बी कैप का मोड इंटू कोस थीटा और प्लस ये, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि यदि 2 इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप, ए कैप और बी कैप 2 इकाई सदिश दे दिए इसने, 2 इकाई सदिश का मतलब है कि ए कैप का मोड एक के बराबर है और बी कैप का मोड भी 1 के बराबर है। इकाई सदिश का मतलब है कि इनका मोड 1 के बराबर है, ए कैप का मोड भी 1 के बराबर है और बी कैप का मोड भी 1 के बराबर है। इकाई सदिश का मतलब ये है। तो मैं साइड में लिख रहा हूं कि ए कैप का मोड 1 दे दिया सवाल में और बी कैप का मोड भी इसने 1 दे दिया, इनकी जगह 1 रख देंगे, इसकी जगह 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए कैप का मोड 1 बी कैप का मोड भी 1, इनका मान 1 दे दिया इंटू कोस थीटा, फिर प्लस बी वेक्टर का कैप, बी वेक्टर मोड कैप कितना 1 दे दिया, 1 का स्क्वायर। ये इसके इक्वल चल रहा है बच्चों, इतने बराबर चल रहा है, इसको बराबर में लेके चलेंगे, ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर। इससे आगे सोल्व करेंगे, ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस है 2 एकम 2, 2 कोस थीटा, फिर आगे प्लस है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा,
ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ देंगे, एक और एक दो हो जाएगा, एक और एक दो हो जाएगा, तो 2 माइनस के 2 कोस थीटा ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर बराबर, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन आ रहा है, बचा क्या 1 माइनस कोस थीटा। सभी स्टूडेंट देखेंगे, जो हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मोड। जो सिद्ध करना है उसको भी देख लेंगे ध्यान से। तो ये 2 इधर आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, पहले सोल्व कर लो, एक लाइन में थोड़ी सोल्व कर लो। साइन थीटा बाई 2 भी आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 भी आ रहा है, थोड़ा सोल्व करेंगे। सभी बच्चों को पता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, जब फॉर्मूला साइन के टर्म में खोलेंगे, साइन कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में खोलेंगे, इसका फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब फॉर्मूला खोलते हैं तो इस कोण का आधा हो जाता है, ये जो हमारा ये कोण है इसका क्या हो जाता है, जब फॉर्मूला खोलते हैं इस कोण का आधा। अगर हम इसी प्रकार कोस थीटा का फॉर्मूला खोल लेंगे, या कोस थीटा बन रहा है, तो 1 माइनस 2 थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। अगर हम थीटा का आधा करेंगे तो थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला खोल दिया, कोस थीटा की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो इसको लिखेंगे ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का फॉर्मूला ही लगा देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा रहा हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लगा दिया इसका। ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर बराबर 2, अंदर वाले ब्रैकेट आ देंगे वाला 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक से एक कैंसिल हो जाए प्लस माइनस के, तो ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ये, इसकी गुना कर लेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, इतने इक्वल 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें सवाल में स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। ए कैप माइनस बी कैप के मोड का स्क्वायर वर्गमूल ले लिया, इज इक्वल टू ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैप माइनस बी कैप का मोड बराबर, इसका वर्गमूल, इस वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस कंडीशन का स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि साइन थीटा बाई 2 बचेगा। अब जो कंडीशन सिद्ध करनी है उसको देख लेंगे। हमको ये कंडीशन सिद्ध करनी है, 1/2 किसके साथ आ रहा देख लो,
सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। तो 2 इसके साथ आ रहा है तो लिख लेंगे यहां करके, 2 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा 1/2 ए कैप माइनस बी कैप का मोड इजिकल टू कितना, साइन थीटा बाई 2। यही कंडीशन सिद्ध करनी है। सिद्ध हुआ। तेरहवां क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्रम से 3,4,5 परिमाण के 3 सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि इनमें से प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात करना हमको। सवाल में कह रहा है 3,4,5 परिमाण के 3 सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि इनमें से प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेंगे इसमें सवाल में। परिमाण का मतलब है मॉडुलस, कि ए का मॉडुलस 3 के बराबर है, बी का मॉडुलस 4 के बराबर है, सी का मॉडुलस 5 के बराबर है। तो ए का मॉडुलस 3 के बराबर दे दिया, बी का मॉडुलस 4 के बराबर और सी का मॉडुलस 5 के बराबर। फिर कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ये जो इनमें से प्रत्येक वेक्टर है इनके योगफल पर क्या है, लंबवत है। पहले ये वेक्टर ले लिया, ये वेक्टर इन दोनों पर क्या है, लंबवत है योगफल पर। लंबवत के लिए कंडीशन आप सभी ने पढ़ी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के इक्वल 0 लेके चलेंगे। ये लंबवत की कंडीशन है। तो कह रहा है इनमें से प्रत्येक वेक्टर अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। तो ए वेक्टर डॉट इनका योगफल कर लिया हमने, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और क्या कह रहा कंडीशन, लंबवत के इक्वल कह रहा, तो बराबर में 0 ले लेंगे। ये समीकरण 1 मान ली। फिर हमने क्या ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, इन दोनों का योगफल ले लिया, और क्या कौन सी कंडीशन लेंगे, लंबवत की कंडीशन लेंगे। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में क्या लेंगे, 0। लंबवत की कंडीशन समीकरण 2,
फिर क्या लेंगे हम, सी वेक्टर लेंगे, इन दोनों का योगफल लेंगे, बराबर 0। ये समीकरण होगी 3। हमें मान निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मान निकालना है, इसका परिमाण निकालना है। तो इसका परिमाण निकालेंगे हम, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर लिख देंगे। इसको 2 बार लिख देंगे, अभी पीछे बताया था मैंने कंडीशन, इसको 2 बार लिख देंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, 2 बार लिख दिया। अब क्या करेंगे, इनकी गुना कर लेंगे आपस में। इसकी गुना इसमें करेंगे, ए मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे जो कंडीशन बननी चाहिए। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बनना चाहिए, उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे प्लीज। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बनना चाहिए मल्टीप्लाई करते वक्त। इस पूरे की कंडीशन क्या रखेंगे हम, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी लिख दो डायरेक्ट ही, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी का मान फिर 0 रख देंगे। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इसकी गुना इसमें कर दी, ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी, अब इसकी गुना करेंगे। अब बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी बनना चाहिए, तो बस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर की गुना कर दो। क्या बचा, ए प्लस सी, ए प्लस सी की गुना बी वेक्टर में कर देंगे तो बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी हो जाएगा। इस कंडीशन को देख के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, फिर 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो बी वेक्टर डॉट ए प्लस सी हो जाएगा। बी की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, अब सी की कर लो, सी वेक्टर की मल्टीप्लाई सी वेक्टर में कर देंगे, और ए प्लस बी बन रहा, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई ए और बी की कर देंगे फिर, तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर डॉट ये हो जाएगा, अभी मैंने पीछे बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान क्या होता है, मोड ए वेक्टर को लिख देंगे इसको, ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर, पीछे बताया था ये, इसको ऐसे लिख दिया, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख लेंगे बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, प्लस ये बी वेक्टर डॉट ये, फिर प्लस सी डॉट सी को लिख लेंगे सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, प्लस ये ऐसे लिख देंगे। समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3 से इसका इनके मान रख देंगे सबके, इनका मान 0 है समीकरण 1 2 3 से, लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से ये इसके बराबर चल रहा है, तो बराबर में लेके चलेंगे इसको,
बराबर ए वेक्टर का मोड सबसे ऊपर दे रखा है 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस समीकरण 1 से इसका मान 0 हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर का मोड दे रखा है सबसे ऊपर 4, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस समीकरण 2 से इसका मान 0 हो जाएगा, फिर प्लस मोड सी का मान दे रखा है सबसे ऊपर 5, 5 का स्क्वायर, फिर प्लस समीकरण 3 से इसका मान 0 रख देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे कंडीशन को। इस कंडीशन को सोल्व करेंगे, इतने बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 थोड़ा ऊपर दिखाना, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसके बराबर लिख लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। हमें मान किसका निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का परिमाण का मतलब है मॉडुलस, किसका मॉडुलस निकालना है, क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। निकल तो गया इसका मॉडुलस, बट स्क्वायर में निकल रहा, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड प्लस सी वेक्टर का मोड बराबर, इसका वर्गमूल निकालेंगे। सभी स्टूडेंट से निकालना आता है, निकाल के बताओ। 50 का वर्गमूल निकालेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाते हैं, बन गया। इसमें से एक संख्या बाहर ले लेंगे, जोड़ा बना के एक संख्या बाहर ले ली, सिंगल संख्या क्या बची 2, ये रूट के अंदर आ जाएगी, तो 5 रूट 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल। यही आंसर है इसका। चौदहवां सवाल है, सदिशों ए वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप पर लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए तथा इनके बीच के कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए।
इसको सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था ये। इसने सवाल में क्या दे दिया, ए वेक्टर बराबर ये, जो जो रखा वो लिख लेंगे। बी वेक्टर बराबर ये, हमें निकालना लंब इकाई सदिश। पहले कंडीशन में निकालना लंब इकाई सदिश निकालना है। वो लंब इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी और बटे सी का मॉडुलस नीचे आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। ये लंब इकाई सदिश निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सभी स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई सभी पे आती है। पहले आई कैप, जे कैप, के कैप लिखेंगे। सबसे पहले यहां क्या ए है, तो ए के गुणांक रखेंगे। ए हमारा ये है, इसमें आई का गुणांक कितना 2, जे का कितना इसमें -1, के का कितना 1, यहां 1 है, कोई नंबर ना तो 1 ले लेंगे। फिर बी में आई का गुणांक कितना 3 है, जे में कितना है 4, के में कितना है -1। क्या करेंगे, तो पहले हम सबसे पहले आई कैप बाहर लिया, क्रॉस गुना करेंगे तो ये छूटा, ये वाला लाइन छूटेगी, आई वाली लाइन। क्या बचा, ये बचा। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। प्लस, रूल चलेगा प्लस फिर माइनस, फिर जे कैप लिया, ये लाइन छूटेगी और जे वाली लाइन छूटेगी। क्या बचेगा, 2 3 1 -1, 2 3 1 -1, प्लस माइनस फिर प्लस आएगा, रूल चलेगा हमारा। के कैप लिया तो ये छूटेगा, के कैप वाली लाइन छूटेगी ये वाली। क्या बचा, 2 3 -1 4। तो ए क्रॉस बी निकल गया हमारा। आई कैप गुना में से ऐसे करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, -1 गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, बीच में साइन माइनस का आएगा। इसकी गुना इधर करेंगे, 4 एकम 4, यह माइनस जे कैप है। ऐसे गुना करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे, 2 एकम 2, माइनस के 2 आएगा, बीच में निशान माइनस का, 3 एकम 3, फिर प्लस का के कैप, इसकी गुना करेंगे, 4 दूनी 8, बीच में निशान माइनस का, 3 एकम 3, माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आ जाएगा, 1 में 4 घटाएंगे, -3 आई कैप, -2 -3 माइनस के 5 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 जे कैप, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, प्लस के 11 के कैप हो जाएगा। क्रॉस गुना तो हम निकल गई हमारी। अब क्या करेंगे, इसका मॉडुलस भी निकाल लेंगे साथ साथ, क्योंकि फॉर्मूले में मॉडुलस की जरूरत भी है इसके। तो ए क्रॉस बी का मॉडुलस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रूट के अंदर इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे, आई का गुणांक, जे का गुणांक, के का गुणांक। तो -3 का स्क्वायर, इसका गुणांक कितना 5,
इसका गुणांक कितना 11 है। इसको कर लेंगे सोल्व आगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बराबर 3 का माइनस का वर्ग प्लस का आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 16, 11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 का स्क्वायर 121। इसको जोड़ देंगे, ए क्रॉस बी का मोड आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो हम 155 आएगा। अब क्या निकालेंगे, लंबवत इकाई सदिश। क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे लंबवत इकाई सदिश। लंबवत इकाई सदिश का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया था। इसका फॉर्मूला बताया था मैंने अभी, ए क्रॉस बी बटे सी का मॉडुलस। ए क्रॉस बी का मॉडुलस नीचे, ए क्रॉस बी ऊपर लिखेंगे और इसका मॉडुलस नीचे लिखेंगे। अब ए क्रॉस बी का मान कितना आया था हमारा, ए क्रॉस बी का मान ये आया था -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 11k कैप। और ए क्रॉस बी का मॉडुलस क्या आया था, एक रूट 155, रूट के अंदर 155। यही आंसर है इसका। लंबवत से लंब इकाई सदिश निकल गया हमारा। अब क्या निकालना, बीच के कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए। बीच के कोण की साइन भी ज्ञात कीजिए, ये भी निकालना है। तो साइन थीटा, साइन निकालना, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस और बटे में ए का मोड इंटू बी का मोड। ए क्रॉस बी का मॉडुलस तो हमारा निकल रहा है, ए का मोड बी का मोड और निकालो अलग अलग। ए का मोड निकालेंगे हम, सबसे ऊपर ए का मान दे रखा है इसमें हमें, तो इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। इनके गुणांक को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे रूट के अंदर। इसका गुणांक कितना 2 का वर्ग, फिर प्लस इसका गुणांक कितना -1 का स्क्वायर कर देंगे। इसका गुणांक कितना 1 है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। दो का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस का आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसको जोड़ेंगे तो रूट 6 आ जाएगा। इसी प्रकार बी का मोड भी निकाल देंगे, बी वेक्टर का मॉडुलस, रूट के अंदर इनके गुणांकों का वर्ग कर लेंगे। इसका गुणांक कितना 3 का स्क्वायर, जे का गुणांक कितना +4 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना इसमें -1 का स्क्वायर। तीन का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का वर्ग प्लस का आएगा 1 का स्क्वायर 1। तो बी का मोड आ गया हमारा
√26। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस बटे में ए का मोड इंटू बी का मोड। ए क्रॉस बी का मॉडुलस आ गया हमारा √155, इसकी जगह रखेंगे √155 बटे ए का मोड। ए का मोड आया था हमारा 6 इंटू बी का मोड कितना आया था √26। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, ऊपर तो √155 है ही, इनकी गुना कर लेंगे रूट के अंदर, इसकी गुना करेंगे 6 36, हासिल को 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ जाएगा रूट के अंदर। नीचे भी हमें साइन का मान ही निकालना है बस। सवाल में कह रहा साइन भी ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा, ऊपर भी कंडीशन रूट में नीचे भी कंडीशन रूट में, तो इसे एक साथ लिख लेंगे रूट के अंदर। तो √155 बटे 156 एक साथ लिख लिया इसको, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है बच्चों। यदि ए का मोड, ए वेक्टर का मोड ए दे दिया तथा बी वेक्टर का मोड बी दे दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बटे ए का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर बटे बी का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद करके इसका होल स्क्वायर है, फिर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटे ए बी, ब्रैकेट बंद करके इसका होल स्क्वायर है। ये सिद्ध करना है हमको। यदि ए का मोड बराबर ए तथा बी का मोड बराबर बी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर बटे ए का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर बटे बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये कंडीशन प्रूफ करनी है हमको। सबसे पहले क्या दे रखा है इसने, ए का मोड 1 के बराबर दे रखा है, ए का मोड ए के बराबर दे रखा है, बी का मोड बी के बराबर दे रखा है। तो क्या ले लेंगे इसकी, हम LHS ले लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे बच्चों, और ये सिद्ध करना हमको इससे। ए वेक्टर बटे ए का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर बटे बी का स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर है। इसको सोल्व करना है और ये बनाना है हमें RHS। ये 2 बार दे रखा, 2 बार लिख देंगे इसको पहले। ये कंडीशन पूरी 2 बार दे रखी है, 2 बार लिख लेंगे अलग अलग। अब क्या करेंगे, इनकी गुना कर लेंगे आपस में, इसकी गुना इसमें कर देंगे हम, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर,
और नीचे की मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में करेंगे तो ए की 4 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, अब ये प्लस का ये माइनस का तो प्लस माइनस माइनस, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बटे में इसकी भी मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें बी स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और बटे में बी स्क्वायर की गुना बी स्क्वायर में करेंगे, बी की 4 हो जाएगा। अभी मैंने पीछे बताया था ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख लेंगे हम ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर। ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर अपॉन कितना, ए की घात 4, ये भी ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये भी ए डॉट बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कंडीशन सेम है डॉट में, तो ये भी माइनस की भी कंडीशन माइनस के, तो इसको ऐड कर देंगे, माइनस माइनस के ऐड करेंगे, ऐड करके माइनस का साइन लगा देंगे, तो 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ये, और प्लस इसको लिख लेंगे हम बी वेक्टर के मोड के स्क्वायर अपॉन कितना, बी की 4। और साइड में लिख देंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को, क्या लिखा था हमने, ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर। सवाल में दे रखा है सबसे ऊपर ए का मोड ए के बराबर दे रखा है, और बी का मोड बी के बराबर दे रखा है। तो ए का मोड ए के बराबर दे रखा है, तो ए स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह ए लिख देंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए की 4 माइनस ये ऐसे लिख देंगे, बी का मोड बी के बराबर दे रखा है, तो बी स्क्वायर बटे बी की 4, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की 2 पावर कट जाएगी, या बी स्क्वायर से बी स्क्वायर की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। जब 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो 1 बटे ए स्क्वायर बचेगा, माइनस ये कंडीशन ऐसी लिख दी, यहां बचेगा 1 बटे बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस कंडीशन का एलसीएम ले लेंगे, पूरी कंडीशन का हम। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस पूरी कंडीशन का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा इसका। इसको इससे भाग देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, बी स्क्वायर गुना 1 में करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर माइनस इसको इससे भाग देंगे, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 की गुना ऊपर करेंगे इसमें, -2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस इसको इससे भाग देंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, ए स्क्वायर गुना ऊपर करेंगे 1 में तो ए स्क्वायर ही आएगा। इस कंडीशन को ऐसे लिख लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ये।
अपॉन ये। अब जो सिद्ध करना है ऊपर वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, नीचे भी कर वेक्टर के रूप में लिखना है। ये सिद्ध करना है हमको, RHS लानी है। सवाल में दे रखा है हमको, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे कि ए वेक्टर का मोड ए के बराबर दे रखा है और बी वेक्टर का मोड बी के बराबर दे रखा है। सबसे ऊपर दे रखा है सवाल में, क्योंकि ऊपर हमें वेक्टर में सिद्ध करना है आंसर। तो इसको लिख लेंगे हम, ए को लिख लेंगे ए वेक्टर के मोड का स्क्वायर। ए की जगह लिख देंगे हम ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर, प्लस बी की जगह लिख लेंगे बी वेक्टर के मोड का स्क्वायर, और माइनस ये अपॉन ये। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के का होल स्क्वायर बन गया फॉर्मूला अपॉन ये सिद्ध करना है हमें। ये RHS ये दिखानी है हमको बच्चों, ये लिख देंगे हम RHS। अगला क्वेश्चन है 16वां। सवाल है हमारा, तीन सदिश ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 यदि ए का मोड 3 कोमा बी का मोड 4 तथा सी का मोड 2 है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बार ये 2 है। 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान याद कीजिए, का मान निकालना है इसका। सॉल्यूशन करेंगे इसका। 3 सदिश दे दिए ए बी सी, और ए का मोड ए 3 के बराबर दे दिया। जो दे रखा है उसको लिख लेंगे, ए का मोड 3 के बराबर, बी का मोड 4 के बराबर, सी का मोड 2 के बराबर, और कंडीशन दे रखी है इतने बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मोड का स्क्वायर कर लो, हमें इसका मान निकालना है। इसको लिख देंगे ऐसे, ये कंडीशन मोड के स्क्वायर लिख दिया। इसको 2 बार लिख लेंगे, मोडलेस में तो क्या कितनी बार लिख लेंगे, 2 बार स्क्वायर में दे रखा है। इसकी गुना कर लेंगे। अब इसकी गुना इसमें करेंगे, ए डॉट ए, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस ए डॉट बी, वेक्टर भी लगाएंगे सभी स्टूडेंट। इसकी गुना इसमें करेंगे ए डॉट सी। अब इसकी गुना करेंगे, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस बी डॉट ए,
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस 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 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस 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 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब इसकी गुना करेंगे सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस के, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस 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 सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी गुना इसमें करेंगे प्लस 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 सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बराबर 0। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख लेंगे हम ए वेक्टर के मोड के स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को लिख लेंगे बी वेक्टर के मोड के स्क्वायर, पीछे बताया था मैंने। सी डॉट सी को लिख लेंगे सी वेक्टर के मोड के स्क्वायर, ए डॉट बी या बी डॉट ए है, डॉट में तो जोड़ सकते हैं हम इसको ऐसी, ए डॉट बी में ए डॉट बी जोड़ेंगे तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा, वेक्टर भी लगा देंगे। इसी प्रकार बी डॉट सी और यहां भी बी डॉट सी है, इसको जोड़ेंगे तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर हो जाएगा, फिर सी डॉट ए और सी डॉट ए इनको जोड़ेंगे तो 2 सी डॉट ए हो जाएगा, बराबर कितना 0। ए वेक्टर का मोड 3 दे दिया इसने हमें, 3 का स्क्वायर, बी वेक्टर का मोड 4 दे दिया, 4 का स्क्वायर, सी वेक्टर का मोड कितने दे दिया 2 दे दिया, 2 का स्क्वायर, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लिया, क्या बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बराबर के 0। इसको सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ये, सोलह 4 20, 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 प्लस ये बराबर 0। हमें इतने का मान निकालना है, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, इतने का मान निकालना है, 2 भी लग रहा है इसके साथ, जिसका मान निकालना उसको इधर ही लिखेंगे, बाकी संख्या को बराबर से इधर ले आएंगे, 29 इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, हमें इतने का मान निकालना है बच्चों। कभी कभी इतने का मान पूछ लेता है ये, या करके ये इतने का मान पूछ लेता है पेपर में, दो को इधर ले आएंगे, अब 2 को इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा -29/2, इतना भी इसका मान भी पूछ सकता है, ये इसका मान भी पूछ सकता है। सही है बच्चों, ध्यान से करना। पर प्लीज बच्चों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।